जय श्री राम। श्री राम सेवा आश्रम देवघर की ओर से राम कथा का जो चर्चाएं आप लोगों के बीच हो रही है, तुलसीदास जी का रचित यह राम कथा हम सभी हिंदू भाई जान रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन और जीवन के इस संघर्ष को समझने और अपनी धर्म की स्थापना करने के लिए हमें रामायण ग्रंथ को पढ़ना अति आवश्यक है। और रामायण ग्रंथ को पढ़ने से पहले हमें रामायण ग्रंथ के भाग को समझना बहुत ही अति आवश्यक है। इसलिए आज हम रामायण के मुख्य भाग को बताने और चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित यह ग्रंथ सबसे पहले रामचंद्र जी का बालकांड का वर्णन है, जिसमें तुलसीदास ने ही बहुत स्पष्ट रूप से दोहा और श्लोक में वर्णित किए हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का इस पृथ्वी लोक में क्यों आना पड़ा, क्यों अवतारित होना पड़ा और धर्म की स्थापना के लिए प्रभु श्री राम ने स्वयं से मनुष्य को, साधु संतों को किस प्रकार से मार्ग दिए अपने सत्य और दैनिक जीवन जीने के लिए और मानव कल्याण करने के लिए क्या कार्य है, क्यों जन्म लिए, उसका विवरण है। दूसरा अध्याय में है अयोध्या कांड कि जब राजा जनक जी और राजा दशरथ प्रभु श्री रामचंद्र जी का जनक जी की पुत्री सीता से विवाह हुआ और सीता जब अयोध्या आए, दशरथ जी से मिले, पूरे परिवार से मिले, फिर उनका वनवास हुआ और वनवास होने के उपरांत न जाने कितनी कहानियां, कितनी संघर्ष और इस मानव धर्म और कर्म को किस तरह से एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किए। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को यह संदेश दिया कि किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में समझे। तीसरा है अरण्यक कांड। अरण्यक कांड में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जब वनवास हुआ तो जंगल में ऋषि मुनि महात्मा को जितने भी राक्षस, दैत्य, दानव धर्म के मार्ग में बाधा पहुंचाते थे, यज्ञ को अशुभ कर देते थे, ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करते थे, उनका पहले सर्वनाश किया और सारे वनस्पतियों को शुद्ध किया और जितने भी जंगल में चराचर जीव जंतु थे सभी को पहले उन्हें जीने के लिए एक नया माहौल पैदा किया। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा कि पूरे राक्षस राज, दैत्य, दानव का गढ़ तो लंका में है, तो उनका उपाय के लिए आरण्यक कांड में शूर्पणखा और सीता जी का हरण, उसमें स्पष्ट रूप से लौकिक और वैचारिक रूप से स्पष्ट किए हैं। इसके बाद है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान से मित्रता करते हैं और बाली का वध करते हैं और सुग्रीव को राजा बनाकर, उन्हें अपना मित्र बनाकर एक नई सेना का तैयारी करते हैं और लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। फिर आ गया
सुंदरकांड। सुंदरकांड में हनुमान जी लंका में जाकर के सीता का पता करती हैं और आगे की भगवान की इच्छा के अनुसार से इस रामायण ग्रंथ में चर्चा है। और अंत में है उत्तरकांड। उत्तरकांड में हनुमान जी राम लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या वापस आते हैं और अयोध्या में आकर के अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और इस प्रकार से सभी कांड में अपने अपने भाव, अपने अपने महत्व और अपने अपने धर्म की स्थापना का नई नई तरीके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कर करके दिखाए हैं। तो आइए रामचरितमानस की जो आगे अध्याय है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और उस मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम।